नमस्कार मित्रों, मैं नितिन चौहान आज की इस वीकेंड स्टोरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक नेत्रहीन संत की। एक बार की बात है, एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां वह शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब एक दूसरे को खोजते खोजते राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में आ पहुंचते हैं और वहां आकर वह संत से अपने साथियों के बारे में पूछते हैं। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही यहाँ से गुजरे, बाद में आपके मंत्री आए और अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से अगर आप आगे जाएंगे तो आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते से राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जल्द ही अपने सहयोगियों से मिल गए। नेत्रहीन संत के कथा अनुसार ही पहले सिपाही और फिर मंत्री, वो दोनों की मुलाकात हो गई। मगर यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि वह नेत्रहीन संत को यह कैसे पता चला कि कौन सी पदवी और होद्दे वाला व्यक्ति यहाँ पहले आया। यह कैसे पता चला? लौटते समय राजा अपने सहचरों के साथ उस संत की कुटिया में पधारे और वहां पहुंचकर संत से प्रश्न किया, महाराज, आप तो नेत्रहीन हैं, फिर भी आप यह कैसे जान गए कि यहाँ से कौन जा रहा है? तब राजा की यह बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं बल्कि उनकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपका सिपाही मेरे पास पहुंचा तब उन्होंने मुझसे पूछा, ए अंधे, इधर से किसी के जाने की आहट सुनाई दी क्या? मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाला सिपाही ही हो सकता है। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए किसी की आहट सुनाई दी क्या? मैं समझ गया कि यह कोई उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपका सिपाही गया और बाद में आपके मंत्री गए। और जब आप स्वयं आए तो आपने पूछा कि सूरदास जी महाराज, आपको इधर से किसी की निकलने की आहट सुनाई दी क्या? मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में वह आदर सूचक शब्दों का समावेश था और जो दूसरे से आदर ले वही दूसरों को आदर दे सकता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज मिली ही ना हो वह उस वस्तु के गुणों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, यह संसारिक वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती है, पर जिस डाली में ज्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी यह ख्याल कर गया कि आपका मंत्री कौन है और आपका सिपाही कौन है। महाराज, अगर कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राजा संत के इस अनुभव से बहुत प्रसन्न हुए और संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री को आदेश दे दिया और वापस अपने राजमहल आ गए। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत गहरी बात सिखाती है। आजकल हम भी इसी तरह थोड़ा सा पद, प्रतिष्ठा और पैसा पाते ही एक दूसरे की उपेक्षा करने लगते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, तो हमें हमेशा मीठी भाषा बोलना चाहिए। उसे बोलने में कंजूसी क्यों करें? फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी आप अपने सुंदर कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके मुझसे जरूर जुड़िएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीकेंड में ऐसी ही एक मधुर सुमधुर कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।